न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन ऑन पॉइंट भारत। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत रिहानी और आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं हिंदुस्तान भारत देश के जाने माने उभरते हुए यंग डायनेमिक इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर सिद्धांत सहगल, कैप्सन इंडस्ट्रीज जालंधर के वाइस प्रेसिडेंट। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए और कैप्सन इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ बताइए। पहले मैं अपना कैप्सूल्स के बारे में आपको जी जी बताऊं। जी। ये 1981 में मेरे फादर साहब एंड उनके एल्डर ब्रदर ने स्टार्ट की थी जी। जलंधर में। एंड वी मेक इलेक्ट्रिकल स्टैम्पिंग्स, मोटर्स एंड एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग कंपोनेंट्स। जी। बेसिकली OEM के लिए काम करते हैं एंड वी सप्लाई टू ऑल द बिग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। जी। मोटर मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। जी। मेरे एजुकेशन पे आए तो मैं आई हैव डन माय एजुकेशन फ्रॉम RV बैंगलोर एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वाओ। द डिफरेंस वाज कि अगर मैं बैंगलोर की बात करूं, इट वाज मोर ऑफ अ लाइफ एक्सपीरियंस देन जस्ट फॉर एजुकेशन। ओके, तो आप इंजीनियर भी हैं मिस्टर सहगल। हाँ। तो सहगल साहब, एक बात बताइए, आप इंजीनियरिंग करने पंजाब, नॉर्थ इंडिया में बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप सीधा बेंगलोर लैंड किए, तो क्या सोचा मन में, क्या दो तीन चीज़ें आई जिसने आपको मोटिवेट कर दिया? बेसिकली जितना आप अपने घर के पास रहते हैं उतना आप अपना उस प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं। उसमें आप अपना एक अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए आप सोचते हैं कि कैसे आपने डेवलप करनी है, कैसे आप वो करते हैं। जितना आप दूर जाते हैं उतना वो हार्डशिप्स देखते हैं, वो चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज अंडरस्टैंड करते हैं, देन आप वो इनकॉर्पोरेट करके आप अपने आप को एक पर्सनैलिटी, आपकी एक ग्रोथ होती है। तो ये सोच के हम अपना मतलब आई चूज़ किया अपना मैंने यहाँ से दूर जाना है। जी, तो मम्मा के कुकून से बाहर आके, नेस्ट से, होम से, सेफ जोन से बाहर आके आप चले गए साउथ इंडिया में, आपने एजुकेशन ली। सबसे बड़े चैलेंजेस आपने जो फेस किए, क्योंकि ये तो एक ऐसी जगह थी जहाँ शहजादों की तरह पले अपने घर में, तो क्या चैलेंजेस, जो बिल्कुल ही बेसिक लेवल के चैलेंजेस थे? बेसिक लेवल के चैलेंजेस देखिए कि वहीं पे अपना लोगों के साथ जैसे फ्रेंड्स घूमते हैं वैसे ही घूमना जी। जहाँ जाना, ऑटोज पे जाना या बसों पे जाना जी। कई बार तो पैदल भी चल जाना, लंबे लंबे रास्ते, डिफरेंट टाइप पर्सनैलिटीज से डील करना, इमोशंस डील करना, उनसे हैंडल करना। तो बहुत कुछ था जो एक पर्सन को एज अ इंडिविजुअल ग्रो करने के लिए चाहिए। वो शायद यहाँ नहीं मिल पाता, वहाँ पे जिस लेवल पे मिला, जिस तरीके से मिला, दैट हैव हेल्प मी अ लॉट टू बी अ सॉलिड पर्सन। बहुत गहरी बात बोली आपने। सर, अगला सवाल, लोग पढ़ लिख जाते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से और फिर कहते हैं हमने बाहर चले जाना है, आपने हिंदुस्तान को ही क्यों अपनी कर्म भूमि चुना? कौन नहीं चाहता कि हमारी जो कंट्री है वो डेवलप करे। मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो बाहर जाके सेटल हो गए हैं, वो है, बट कहीं ना कहीं उनके मन में भी होता है कि हमने इंडिया के साथ डील करना है, इंडिया को डेवलप करना है। तो अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पे रह के डेवलप कर सकता हूँ तो क्यों नहीं। बहुत बड़ी बात, बहुत गहरी सोच आपकी। सर, अब कैप्सन में आप वर्क कर रहे हैं, आपके पास स्टूडेंट्स जो हैं अंडर ट्रेनिंग आते होंगे या जॉब कर रहे होंगे, आपके पास प्लेस्ड होंगे। सो क्या लगता है कि जो यूथ है, जो आज की यूथ है हमारे कंटेम्प्रेरी टाइम्स की, स्मार्ट वर्क कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है, कामचोर है, या सपना है, या बस टाइम पास कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? जो तो बहुत अच्छे हैं जी, जो एक्चुअल में काम करना चाहते हैं, वो यहाँ पे रहना नहीं चाहते, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में नहीं रहना चाहते जी, और या इंडिया में नहीं रहना चाहते। दे जस्ट वांट टू गो कि अपने बाहर जाके हम सेटल हो जाएं, अच्छा इनकम करें एंड वो करें। बट जो लोग एक्चुअल में अपना इंडिया में जो रिक्वायरमेंट है जी, वो मोर ऑफ अ ब्लू कॉलर जॉब्स है। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट को बोलोगे अब इंडस्ट्री हमने ग्रो करनी है, हमने एक लेवल पे इंडस्ट्री को लेके जाना है जी, तो हम लोग अपना इस टाइम पे वो इनपुट नहीं दे रहे टू द स्टूडेंट्स जी, कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में कैसे डील करना है, कैसे अपने आप को अब्सॉर्ब करना है इन ऑल दोस प्रेशर्स। जी। वो चाहते हैं कि ऑफिस में, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के एंड दे वर्क देयर, वहाँ पे काम करते रहें, जो सैलरी आती है उसे वो करें। बट उसे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी नहीं लिखी जाएगी। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है इज फ्रॉम MSMEs
या जहाँ पे आप अपना ग्राउंड फ्लोर पे, शॉप फ्लोर पे काम करके वहां से आप डेवलप कर सकते हो इंडिया। बहुत बड़ा बयान मिस्टर सहगल का। इंडिया की सक्सेस स्टोरी अगर लिखनी है तो वो एक एसी कमरे में बैठ के कतई नहीं लिखी जा सकती। गौर से सुनते रहिए। सर, अगला सवाल मेरा है आपसे कि इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कुछ और कर रहे हैं, कुछ और पढ़ा रहे हैं थियोरेटिकल, तो वो जो गैप है कि लोग तो कह रहे हैं नौकरियां है ही नहीं, सरकारी तो है ही नहीं नौकरियां, जो प्राइवेट नौकरियां हैं वो कह रहे हैं जी है ही नहीं, है ही नहीं, और इंडस्ट्री कह रही है कि हमारे पास नौकरियां हैं, हमें स्किल्ड लोग दो, तो वो जो गैप है उसको हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैम उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जी वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स की तरफ ध्यान दें। जी बच्चों को सिर्फ अपना बुक्स पढ़ानी है, उसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं जी वो थ्योरेटिकल कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जब आपके यूज़ में आने तो बहुत अच्छी तरह आ जाने हैं, जी बट जो उनके प्रैक्टिकल यूजेस हैं जी या कैसे उसको आपने इंडस्ट्री में यूज़ करना है, कैसे अपने स्किल्स को यूटिलाइज करना जी। है, वो कहीं ना कहीं अपना कमी है। जी उसको ब्रिज करना, वो इक्विपमेंट्स उनको मुहैया कराना जी, इन टीचिंग इटसेल्फ, जी जो आपके बेसिक्स हैं। अगर किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हो, जी कोई भी इंडस्ट्री ये नहीं कहते कि आप अपना बिल्कुल टेक्निकल, अपना जो बहुत टेक्निकल मशीनरी है या वो उसको आप अपना ट्रेन करके वो करो, नहीं। दे वांट की जो बेसिक ट्रेनिंग्स हैं, जी। जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, जी एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अपना ये बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, ये ऐसे रीड करना है, ऐसे हमें इसे स्टडी करना है, ताकि अपना जब इंडस्ट्री में जाए इंडस्ट्री उसको ऑब्जॉर्व कर सके। जी, बहुत बड़ी बात। इंजीनियर सिद्धांत सहगल जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, अपने जीवन का एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आपने सबसे बड़ा महाभारत कौन सा लड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज जिसे ओवरकम किया, पहाड़ जैसा हो कुछ ऐसा? ऐसा बहुत वो तो नहीं है कि अब पहाड़ जैसा कुछ हो, एवरीथिंग इज सिंपल अगर आप उस पर एक्ट करना चाहो। बहुत गहरी बात। द थिंग इज कि अपना हमारे कंट्री में जो एक पेट्रियार्कल या फैमिली जी। से चलती आ रही इंडस्ट्रीज हैं, जी 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 उसमें जो हमने अपना इन्वॉल्वमेंट्स करनी है, जी जो नई टेक्निक्स लेके आनी है विद जी। द ओल्ड पीपल, जी 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 दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज जी टू एनी, मतलब कि सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर या सेकंड जनरेशन इंडस्ट्रियलिस्ट, जी जी कि जो वो चाहते हैं, देयर उनके जनरेशन ने जो चीज़ें सीखी हैं जी। इन देयर कॉलेजेस या लाइफ में, जी वो कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में। जी क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अपने सिस्टम आगे लगाने की कोशिश करते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक रनिंग सिस्टम होता है कंपनी का, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड, एंड उसके अंदर कैसे आप इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो, दैट इज व्हाट यू हैव टू सी। गहरी बात, मतलब मेटामॉर्फोसिस होता रहे अंदर ही, डायनामिक लेवल पे धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस करें, माइक्रो लेवल पे, वो अपने आप मैक्रो लेवल पे दिखेगा। जी सर, जितने भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें टेक्निकल कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, मैनेजमेंट हो या इंजीनियरिंग हो, आप उन इंस्टीट्यूशंस को ऑन पॉइंट भारत के चैनल से कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही देना चाहूँगा जी कि अपना स्टूडेंट्स को आप टेक्निकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल, या तो इंडस्ट्री में एज इंटर्नशिप्स या खुद जो इक्विपमेंट आप प्रोवाइड करा सकते हैं उसके थ्रू उनको दीजिए, ताकि वो एक्चुअल में एब्जॉर्ब करें कि इंडस्ट्री को चाहिए क्या, दे अंडरस्टैंड इट एंड इम्प्लीमेंट कर सकें जाके, कि वो कंपनीज उनको इजीली अपना एक्सेप्ट कर सकें। बहुत गहरी बात। इसमें टेक्निकल ट्रेनिंग सिर्फ आपकी इक्विपमेंट्स नहीं, साथ में आपके जैसे जो आजकल नए ऑन पॉइंट वो हैं, सिक्स सिग्मास हो गए जी, जी। या आपके अपना टूल्स हो गए, जी। मैनेजमेंट टूल्स हो गए, जी। उनमें भी उनको एक्चुअल सिर्फ नॉट थ्योरेटिकली बट ट्रेनिंग वाइज भी आपको अपना एक उनको इनपुट देना जरूरी है, जी। ताकि दे अंडरस्टैंड कि व्हाट्स द नीड फॉर द इंडस्ट्री राइट नाउ। बहुत गहरी बात। एक अच्छे इंजीनियर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आप जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। अपने हाथ गंदे करने से नहीं डरे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, क्योंकि अगर देश का भविष्य लिखना है एसी कमरे में नहीं लिखा जा सकता। आज आपने बहुत जबरदस्त बातें बोली सर। एक चीज बताइए कि आप आने वाले 5 साल में कैप्सन्स को कहाँ देखते हैं? बहुत अच्छी जगह पे देखता हूँ, एक ग्रोथ स्टोरी देखता हूँ, जी क्योंकि जो हम जिस इंडस्ट्री में है जी। वो इंडस्ट्री अब अप एंड कमिंग इंडस्ट्री है, चाहे जी। आप ईवीज ले लें, चाहे जी। आप जिसमें मर्जी ले लें, धीरे धीरे करके उसमें ग्रोथ आनी है, एंड दिस इज द राइट मोमेंट इस इंडस्ट्री में जी। जिसमें अपना एकदम से बूम आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल देखते हैं आप? जॉब्स इजी हो जाएंगी, ओके लोगों को जो काम अपना 10 दिन में कर रहे हैं वो शायद जी। 1 दिन में कंप्लीट कर लें।
टाइम लगेगा एब्जॉर्ब करने में, ग्रास रूट तक पहुंचने में टाइम लगेगा एआई को, बट जब पहुंच गया तो उसका इम्पैक्ट, उसकी ग्रोथ स्टोरी आप अपने आप देखेंगे कि जिस जिस इंडस्ट्री ने एआई को एब्जॉर्ब कर लिया वो बाकियों को कैसे अपने पीछे छोड़ती जाएगी। बहुत गहरी बात। तो प्यारे दर्शकों, ऑन पॉइंट भारत के मेरे साथियों, देश करवट बदल रहा है, देश तरक्की कर रहा है, क्योंकि सिद्धांत जी जैसे, इंजीनियर सिद्धांत जैसे लोग कह रहे हैं हमसे कि हाथ गंदे करने से मत डरिए और देश का भविष्य एसी कमरे में बैठ के नहीं लिखा जा सकता। जब हमारे साथ ऐसे जबरदस्त सोच वाले नौजवान इंडस्ट्रियलिस्ट हों तो देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ऑन पॉइंट भारत आपके साथ है। हम नई सक्सेस स्टोरीज आपको इंस्पायर और मोटिवेट करने के लिए लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।